नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है डिवाइन सात्विक डाइट। बीइंग हेल्दी डज नॉट मीन स्टार्विंग योरसेल्फ। बीइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग द राइट फूड इन द राइट क्वांटिटी इन द राइट टाइम। और दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों की तरफ से हमें बहुत सराहना मिल रही है। हमें रेगुलर यूट्यूब चैनल में कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज भी हमें हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सामने उपस्थित है हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंजू दीदी जी। दीदी, आज के सेशन में आपका बहुत दिल से अभिनंदन है। दीदी, हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो दीदी, लोगों में जैसे जागरूकता फैल गई है इस सात्विक डाइट को फॉलो करने की, और इसका रिजल्ट भी लोग प्रैक्टिकल में रिजल्ट लोग देख रहे हैं अपने जीवन में, वो परिवर्तन लोग देख रहे हैं। तो आज भी दीदी कुछ लोगों में क्वेश्चंस डायरेक्ट फोन कॉल्स करके भी पूछे हैं, तो मैं उनको आपके सामने आज पेश करूंगी। दीदी, जैसा कि मैंने कहा कि हमें बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं डायरेक्ट, तो उन्हीं में से खगड़िया से सतीश कुमार जी ने फोन कॉल किया था। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि अभी भी बहुत उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका दीदी कुछ उपाय अगर आप बताएं तो। उनको मैंने फ़ोन से भी बताया था और मेरे को लगता है शायद उनको अभी तक राहत मिली होगी। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे, डाइट के बारे में जैसा उनको मैंने बताया, उनको पानी सफिशिएंट पीना है। डाइट लेने के बावजूद भी अगर प्यास लगती है तो प्यास को अवॉइड नहीं करें। देखिए, हमें शरीर की पुकार सुननी होगी। शरीर की पुकार का जवाब माँ प्रकृति देती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, पांचों तत्व शरीर में चाहिए। तो पानी की मात्रा 70% जरूरी होती है। कुछ पानी की मात्रा तो हमें सलाद और फल से मिल रही है, स्प्राउट से मिल रही है, ग्रीन जूस से मिल रही है, बाकी तो पानी चाहिए। और वो डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसे है। अगर फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी पीना है। हमारे हर अंग को चाहिए पानी। साथ साथ अगर हम बैठे भी रहते हैं तो भी शरीर तो कार्य करता है, किडनी तो कार्य करती रहती है। तो इस पर जरूर सभी ध्यान दें। कॉन्स्टिपेशन में एक कारण बहुत बड़ा ये होता है, हमारी नींद सही नहीं है। तो कम से कम रात को 5-6 घंटे तो नींद लेनी चाहिए। दिन में 1-आध घंटा रेस्ट कर सकते हैं। कम से कम 6 घंटे नींद तो होनी चाहिए। और सर्केडियन क्लॉक यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसके अनुसार ये है कि रात को 10:30 तक सो जाना चाहिए। सुबह 3:30-4 बजे तक बीच से उठे तो इतनी नींद जरूर चाहिए, हमारे ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट है। इस बीच में अगर हम जगे होते हैं, खासकर कोई मजबूरी है, किसी की नाइट शिफ्ट है, ड्यूटी करते हैं, तो अलग बात है। लेकिन आजकल तो मोबाइल, उसको भी बहुत देर तक देखते हैं। और मोबाइल से निकलने वाली हल्की ब्लू कलर की लाइट हमारे स्वास्थ्य को, सारे सर्केडियन क्लॉक को डिस्टर्ब कर देती है। तो उसका भी प्रभाव कॉन्स्टिपेशन पर बहुत पड़ता है। तो नींद बहुत जरूरी है। उसके अलावा फिर भी अगर किसी को बहुत दिनों की पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो मैं 2-3 बातें फिर से बताऊंगी। एक तो मैंने कहा 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग, उसको रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। थोड़ा सा कूट ले इलायची को, ताकि उसमें अंदर से पानी जा सके अच्छी तरह से। और सुबह उठते ही लौंग इलायची को एक तरफ कर दे, उस पानी को पी ले। ये बहुत फायदा करेगा। उसको कोई 30 दिन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2-3 दिन ले सकते हैं, बीच बीच में ले सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। मान लीजिए आपकी रूटीन ऐसी हो, आप सफिशिएंट पानी नहीं पी पाए, कभी आप इमरजेंसी में कुछ ड्राई चीजें ही खा लें जिसमें और ज्यादा जरूरत होती है पानी की, तो नहीं ले सके कोई कारण से, तो मैं कहती हूँ। या दूसरा उपाय है कि 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा रात को भिगो दे 1 गिलास पानी में, और उसको सुबह थोड़ा गरम करे, खौला ले, और फिर ठंडा करके उसको हल्का गरम के रूप में पिए सुबह। ये भी बहुत फायदेमंद होगा। गैस कोई तरह से नहीं रहेगी पेट में।
ऐसे भी देखे जिनको बहुत अधिक गैस है, तो दिन भर अगर अजवाइन 1 चम्मच, उसको 1 लीटर पानी में भिगो के रखे, हल्का नहीं गर्म करके फिर ठंडा करके रखें, दिन भर थोड़ा थोड़ा उसको पीते रहे, गैस नहीं होगी तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तीसरी और बात है, ये सब भी आप कभी कभी नहीं कर पाते हैं, ट्रैवल में होते हैं तो, हालांकि करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत जरूरी है। तो उसमें है कि एक्स्ट्रा वर्जिन कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल और भी तरह के होते हैं लेकिन वो कुछ कुछ उसमें केमिकल मिला होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोल्ड प्रेस वाले होते हैं, उसके जैसे हमारी तकलीफ है कॉन्स्टिपेशन की, तो 2 चम्मच या 3 चम्मच छोटे टी स्पून से 1 गिलास पानी में, हल्का गर्म पानी हो, गुनगुना नहीं, गुनगुने से थोड़ा हल्का गर्म हो, और उसमें उसको डाल के चम्मच से मिलाइए और पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। दीदी ये जो अजवाइन वाला आपने उपाय बताया, सुसुम पानी में अजवाइन को गर्म करना है हाँ और फिर उसको ठंडा करके पीना है, हाँ, ठंडा करके ये हल्का हल्का गर्म में पीना है। हाँ, दीदी ये गर्मी के मौसम में कर सकते हैं, इस सीजन में? देखिए रात भर आपने भिगो दिया ना, तो उसकी जो गलत, जो नुकसान करने वाली गर्मी वो निकल जाती है। लेकिन दूसरा मैंने सुबह भी बोला कि बहुत अधिक गर्म नहीं पीना है, हल्का गर्म पीना है। और किसी का शरीर में जैसे आयुर्वेद के हिसाब से बात पित्त कफ, उसमें बात ये पित्त ज्यादा होता है, तो हम ये कहते हैं पहले 1 गिलास आप नॉर्मल पानी पी लीजिए। डायरेक्ट गर्म चीज पीने से कईयों को कुछ ना कुछ गर्मी फील होती है, कुछ ना कुछ फुंसी निकल आती है, तो वो नहीं होगा। और एक बात है, इससे भी और सहज बात जो कभी कभी आप इन सब चीजों को बदल बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर इसका आधार नहीं बनाए। रेगुलर आप जो नेचुरल डाइट मैंने बोला वही लीजिए, केवल कभी कभार इसको आप यूज कर सकते हैं जहां आपको दिक्कत लगे। तो किसी को बहुत देर बैठे ही रह जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी दिक्कत होती है, तो ये सब ले सकते हैं। एक तीसरी बात है कि तीसी, भुनी हुई तीसी, उसको थोड़ा सा पीस ले, हल्का मोटा मोटा ही पीस ले, और उसको भी आप खाना लेने के थोड़ी देर पहले इसबगोल की जगह ले सकते हैं। इसबगोल लेने की जरूरत नहीं है, वो तीसी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी देगी और साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करेगी। कैसे लेना है दीदी? बस फाँक लेना है? हाँ, फाँक करके ऊपर से पानी पी लेना है। और कितनी क्वांटिटी में? आप 2 चम्मच लीजिए, हाँ 2 चम्मच, छोटी चम्मच से 2 चम्मच 2 टीस्पून। ओके। क्योंकि ध्यान सभी को रखना है, अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए। सारी बीमारी की जड़ है, हम भारतवासी को गर्व है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य देने वाली जो पद्धति थी भारतीय संस्कृति के अनुसार, वो यही था कि पहली बात है कि शरीर को अंदर से साफ रखना है, सब प्रकार की सफाई में ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आजकल ऊपर ऊपर की सफाई लोग करते हैं, अंदर में पेट क्लीन नहीं होता है, ये 90% लोगों का अनुभव, 95% लोगों का भी अनुभव। हम फेस क्लीन का तो बहुत ध्यान रखते हैं, ब्यूटी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा कोलन और इंटेस्टाइन, इसकी हाँ क्लेंजिंग का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कोलोन, रेक्टम, सब कुछ टोटल क्लीनिंग जरूरी है। तो हमारे डाइट, इसमें सर्केडियन क्लॉक वाइज हम अपनी रूटीन को बनाएं, ये बहुत जरूरी है। सही समय पर सोए, सही समय पर उठे। सर्केडियन क्लॉक हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है, हमारी पाचन शक्ति को कंट्रोल करती है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। दीदी ये सर्केडियन क्लॉक जैसे आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ और विस्तार से अभी बताना चाहेंगे? ये एक अलग विषय है, हम लोग अगर आगे इसका अलग से विषय ले ले तो लंबा विषय होगा। किसी को और के प्रश्न तो भी आप बोले। जी दीदी। हाँ दीदी इसी तरह से नेपाल जनकपुर धाम से गणेश भाई है, तो इन्होंने उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी कह रहे हैं। इन्होंने आपने जो डाइट बताया, लाइफस्टाइल बताया, उसको फॉलो किया। सुबह से फास्टिंग की 12 बजे तक, फिर ग्रीन जूस लिया, कॉन्स्टिपेशन इससे ठीक हुआ इनका। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि इनको कमजोरी हो गई, बहुत वीकनेस हो गया। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि इन्होंने क्या गलती की फिर? हाँ, फिर से नमस्ते, ओम शांति। गणेश भाई, आपने मुझे फोन से बात की थी, लेकिन मैं इस बात को फिर से दोहरा रही हूँ ताकि और दर्शकों को ये फायदा हो
कि ये जो सही रूप से डाइट उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हुआ, बहुत खुश हुए इससे। लेकिन वीकनेस क्यों लगी? क्योंकि हमारी बात को पूरा नहीं कई लोग फॉलो करते, अधूरी बात सुनी कि ये खाना है। लेकिन बैलेंस लीजिए, अचानक में पूरा 100% आप फॉलो करना शुरू करेंगे, इस सिद्धांत को नेग्लेक्ट करते हुए कि अगर शरीर आवाज दे रहा है, भूख लगे तो खाना खा, प्यास लगे तो पानी पी, जरूर पीना है पानी, प्यास लगती है तो, और सही चीज पीना है, पानी पीजिए, जूस पीजिए, जो भी सही चीज, और भूख लगी है तो भी सही चीज खाइए, फल सलाद जो भी मैंने कहा, और रात के समय में जो भोजन, ये सभी कहा। लेकिन सर्केडियन क्लॉक के अनुसार सूर्य अस्त होता है तो हमारा मुंह बंद होना चाहिए खाने पीने में, तो इसका बेस्ट रिजल्ट होगा। तो इसलिए कि एक बार अचानक में आपने 6 घंटे 8 घंटे की फास्टिंग कर ली सवेरे उठने से लेकर के, तो ये अति हो गया। आपको जरूर भूख लग रही होगी और आपने नेग्लेक्ट किया, प्यास लग रही होगी आपने नेग्लेक्ट किया, तो वो नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर नहीं लगती है तो आपको इतना घंटे तक फास्टिंग करना बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई कि आपने कॉन्स्टिपेशन पर विजय प्राप्त की। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि अचानक में आप लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो शरीर अगर मांग रहा है तो उसे दीजिए जरूर। शरीर ईश्वर की अमानत है, तो जो नियम है इस प्रकृति ने जो बनाए हैं उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे शरीर का जो डिमांड है उससे हमें फुलफिल हाँ करना है, उससे हाँ इग्नोर नहीं करना है। हाँ हाँ। जी दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। कभी कभी होता है ना कि भाई हम नींद नहीं कर पाए पूरी यात्रा के कारण या कोई फंक्शन के कारण, तो मैंने वो सब जो चीजें की, चाहे वो तीसी लेने का, चाहे एक्स्ट्रा कैस्ट्रोल ऑयल लेने का, या फिर अजवाइन पानी, ये सब लेने का, वो उस समय भी कर सकते हैं। बाकी समय नॉर्मल चीज से बहुत फायदा होगा। जी हाँ। दीदी, पंजाब से दीदी एक क्वेश्चन आया है, सरला जी का। हम्म। वो पूछ रही हैं कि उनको चिकनगुनिया हुआ था, तो उसके बाद दीदी उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, उनके जॉइंट में बहुत पेन रहता है। उन्होंने एलोपैथिक में मेडिसिन बहुत खाया है, लेकिन उससे टेम्पररी फायदा हुआ है। हम्म। इसमें मैंने जो डाइट कहा है वो डाइट तो जरूर फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ गर्म पानी, कम से कम 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर का गर्म पानी, उसमें अपने पैर को डुबाए, हाथ को भी उसमें सेक सकते हैं जहां जहां दर्द होता है। 1 घंटा 2 घंटा भी उसमें उस पानी को लगाए, यानी उसमें पैर को रखे, हाथ को भी जिस तरह से आप सेकना चाहे। जैसे एक बाल्टी में आपने या टब में आपने पैर को डाला है, अगर 2 घंटे बैठते हैं तो एक बाल्टी में आपको एक्स्ट्रा गर्म पानी रखना है, क्योंकि ये वाला पानी ठंडा होने वाला है, और एक बाल्टी खाली रखे ताकि उसमें से निकाल के उस पानी को उसमें डाल दे और दूसरा गर्म पानी इसमें डाल दे, ताकि इतने घंटे तक बैठे। अगर कई जगह लोग बनाते हैं, आप यूट्यूब पर या कहीं देखेंगे, हॉट वाटर इमर्सन करके एक बड़ी बड़ी लोग टब बनाते हैं, उसमें पूरा मीटर वगैरह फिट होता है कि कितनी डिग्री टेम्परेचर का पानी है, और बाथ टब नल नल वगैरह सब लगी होती है उसमें, ताकि वो पूरा भर के, अगर हम इतना तक शरीर को डुबोते हैं, पैर फैला के बैठ जाए सहारा लेकर के, और इतना तक शरीर डूबा रहे, तो पूरे शरीर में जो गरम गरम पानी जाएगा तो वो जोड़ों की भी सेक करेगा, तो जो जगह जगह पर टॉक्सिन जमा है वो निकलेगा, इसमें बहुत राहत देगा। ये दीदी अच्छी। बाकी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जरूर चालू करें। आप हल्का गुनगुने तेल से मसाज भी कर सकते हैं, सरसों तेल की मसाज, लेकिन ये गर्म पानी बहुत फायदा करता है। ये डाइट के साथ अगर हाँ उनको ये भी चीज़ एक ऐड करना पड़ेगा अपने। हाँ। ऐसे ऐसे पेशेंट को तो जरूर ये कहेंगे कि आप नेचुरल डाइट तो लीजिए, अगर आपको फिर भी कुछ पका हुआ खाने का मन है तो शाम के खाने में आप मिलेट्स लीजिए, गेहूं और चावल कुछ दिन छोड़िए, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करने में मदद करेगा, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सेम रहेगी। अगर बहुत समय तक आपको दर्द है और पैर लटका के ही आप बैठते हैं,
तो मैंने कईयों को ये बात बताई है कि ये थोड़ा थोड़ा वेरिकोज पैरों में होना चालू हो जाता है। वेरिकोज माना स्टार्टिंग जब होती है तो पता नहीं चलता, मुझे भी हुआ था और पता नहीं चलता था। मैं जब देखती थी पीछे तरफ काफ मसल में पतली पतली नसें दिख रही है तो मैं सोचती थी शायद मेरी नसें पतली इसलिए ऊपर से दिखती है। लेकिन जब धीरे धीरे पैरों में दर्द होने लगा तो मुझे समझ में आया कि ये तो नसें फूल रही है। क्यों? नसें कमजोर हो जाती है, फिजिकल मूवमेंट कम है तो नसें फूलने लग जाती है और इसके कारण, कमजोर पड़ने के कारण हमारा जो नीचे पैर लटका के बैठने से ब्लड का फ्लो नीचे जा रहा है वो वापस ऊपर नहीं आ पाता, तो ब्लड जमने भी लग जाता है नसों में। यहाँ तक कि कईयों के पैरों के पंजे में आप देखेंगे काला काला ब्राउन ब्राउन धब्बा धब्बा हो रहा है। कई लोग सोचते नहीं एज फैक्टर, एज फैक्टर नहीं है, वो ब्लड जम रहा है, आगे चल के और तकलीफ होगी। तो ऐसे समय में हम लाइफ स्टाइल डिजीज इसको कह सकते हैं। अगर इस तरह का दर्द होता है किसी को तो फिर पैर मोड़ के बैठे, बीच बीच में पैर जरूर मोड़े। क्या लाइफ स्टाइल थी हम लोग की, पूजा करते थे तो भी पलथी मार के नीचे बैठते थे, खाना खाते थे तो भी, कितने हर चीजों में। आजकल चेयर, हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो कर लिया, टॉयलेट से लेकर हर जगह। तो हर जोड़ को हमें यूज करना जरूरी है। या तो हम स्ट्रेचिंग अलग से करें और नहीं तो बीच बीच में पैर जरूर मोड़े। इसमें स्ट्रेचिंग पैरों को सीधा करके और अगर पैरों की अंगुलियों को इस तरह से दबाते हैं, यहाँ से काफ मसल में स्ट्रेचिंग होगी, फायदा है। और फिर दूसरा कि पलट के लेट जाए, पलट के लेट जाए। और मैंने कहा था सॉस वाला जो बोतल होता है शीशे का, उसमें गर्म पानी भरे, उतनी ही डिग्री टेम्परेचर, 40 से 42 डिग्री, 45 डिग्री, जो हम सहन कर सके। और किसी दूसरे को बोले एड़ी से लेकर के पूरे ऊपर तक पैरों में बेलन जैसे चलाएं, ताकि ये नसों में सिकाव होगा और आप इसका वंडर देखेंगे, इसका रिजल्ट, कि जो घुटने में आगे दर्द हो रहा है, जो पैर कमजोर हो रहे थे, वो पीछे की सिकाई से ठीक होने लग जाते हैं। अब 2-3 दिन में ही बहुत चमत्कारिक फर्क देखेंगे और लगातार करेंगे तो आप 15-20 दिन, 1 महीना करने में कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। मैं खुद अनुभव करती थी कि बीच में मैं पलथी मार के नहीं बैठ पाती थी, तो मुझे लगता था ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब ये सब पता चला तो मैंने करना शुरू किया। मुझे 25 दिन मैंने किया, मैं आराम से, अभी मुझको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे घुटने दर्द जिनको है उनको बहुत फायदा होगा। घुटने में आगे दर्द होता है, बैठने से उठने में दिक्कत होती है, यहाँ पर घुटने के नीचे लगता है कि पूरा लॉक हो गया, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था, पीछे तरफ होता है कि बहुत समय तक पैर लटका के बैठने से और खड़े रहने से पीछे के तरफ में गांठ गांठ बन जाती है, तो वो सेकने से ठीक होगी। गर्म पानी का बहुत चमत्कार है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि लोग जनरली समझते हैं कि बुढ़ापा और घुटने का दर्द दोनों का आपस में जुड़ाव है, कि बूढ़े होंगे तो ये होगा ही, लेकिन इसका इतना अच्छा उपचार है, तो इसके लिए बहुत बहुत दीदी थैंक यू। मैंने देखा कि मेरे को एक बार कार्बंकल हुआ था और उस समय तो मैंने ऑपरेशन कराया, तो कितनी दवाइयां वगैरह, कितना आज तक भी उसमें कुछ ना कुछ इचिंग होती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये सब प्रकृति से जुड़े तो मैं कहीं भी कार्बंकल 1-2 बार फिर हुआ तो मैं सीधे गर्म पानी से सेकती हूँ, जल्दी वो पक जाता है और देसी गाय का घी लगाती हूँ उस पर और कॉटन लगा के टेप लगा लिया, सब अपने आप 2-3 दिन में ही खत्म हो जाता है। माना 5 दिन में टोटल वो घाव खत्म हो जाता है। फूट भी जाता है, उसकी जो कील बोलते हैं उसको, वो भी निकल जाती है ताकि उसके पस बनना बंद हो गया, वही ऑपरेशन की जरूरत नहीं। तो सचमुच ऋषि मुनियों ने जो माँ कहा था प्रकृति को, शरीर को भी संभालना है तो माँ प्रकृति के संसर्ग में रह करके। दीदी, आपने हमें इतने बेहतरीन तरीके से समझाया वेरिकोज वेन के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में, इसके सारे उपाय बताए और हमें कॉन्स्टिपेशन के इतने को क्योर करने के लिए इतने सारे हमें सॉल्यूशंस दिए। इसके लिए दीदी आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी। आशा है आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे, आप सभी भरपूर हो रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप हमारे email ID anjubehan11@gmail.com में हमें जाके पूछ सकते हैं।
या हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर में इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दे सकते हैं। दर्शकों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जमशेदपुर के मेरीन ड्राइव में स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं राजयोगा मेडिटेशन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है 28, 29, 30 जून को। इस शिविर में शामिल होने के लिए सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आप इस नंबर पर 9006767666 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे ईमेल आईडी पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो आप लोगों से अनुरोध है इसके लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना नामांकन कराएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारा प्रोग्राम डिवाइन सात्विक डाइट इसे लगातार जो संडे को सुबह 10:30 बजे प्रसारित होता है, इसे देखते रहें। नमस्कार, ओम शांति।